हाल ही में एक बहुत ही मुख्य डिसीजन रिलीज हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और वो डिसीजन ये कहता है कि नीट पीजी की परीक्षा में अब किसी भी प्रकार का स्टेट डोमिसाइल कोटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आर्टिकल 14 के तहत। एक तरह का रिजर्वेशन या आप कह सकते हैं एक तरह का कोटा परमिसेबल है एमबीबीएस कोर्सेज के लिए, पर पीजी में जैसे ही आप एंटर करते हैं ये एक ओपन कंपटीशन रहेगा और सभी स्टूडेंट्स इसमें बराबर से पार्ट ले सकेंगे। इसका मतलब मान लीजिए कि आपने फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल से किया है तो आपको वेस्ट बंगाल का 50% स्टेट कोटा नहीं मिलेगा। आपने राजस्थान से किया है तो आपको राजस्थान में पीजी के लिए 50% स्टेट कोटा आपके लिए वो सीट्स रिजर्व नहीं है। अब आपको एक पैन इंडिया एग्जाम लिखना है। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि मान लीजिए जब आप यूजी की तैयारी करके यूजी में एंटर कर रहे हैं, मतलब आप अपने एमबीबीएस में प्रवेश ले रहे हैं, तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और किन चीजों का नहीं रखना है। देखिए, अगर आप पेड सीट या डोनेशन सीट पे एमबीबीएस में एंटर कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपका नीट पीजी के लिए कंपटीशन सुपर टफ है, क्योंकि हम यहाँ पर सीट्स के द्वारा इसको एनालाइज करेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि 2024 का हम डेटा ले रहे हैं तो नीट यूजी की बात करें हम तो लगभग 1 लाख सीट्स आपकी होती हैं एमबीबीएस के लिए, 27,000 सीटें आपकी रहती हैं बीडीएस या डेंटल प्रोग्राम के लिए, 52,000 सीटें रहती हैं आयुष प्रोग्राम के लिए और सिर्फ 600 सीटों के आसपास आपका रहता है वेटेनरी सीट्स के लिए। इस 1 लाख सीटों में से लगभग 55,000 सीटें जो होती हैं वो होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें। ये हो गई आपकी एमबीबीएस की बात। अब अगर हम पीजी पे ध्यान दें तो गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 34,000 सीटें गवर्नमेंट सीट्स हैं जो पीजी के लिए अवेलेबल हैं, जबकि गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के ये सीट्स 70,000 के आसपास होती हैं। अब इस 34,000 सीटों में आपको क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल सारी ही ब्रांचेस मिलेंगी। तो डेफिनेटली अगर आप एज अ प्रोफेशन डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी इन सब्जेक्ट्स में नहीं जाना चाहते हैं, पीएसएम, तो आप जो है क्लिनिकल ब्रांच लेंगे। और क्लिनिकल के लिए आप समझ लीजिए कि इस 30,000 में से सीटें लगभग और कम हो गई, वो आप 20,000 के आसपास समझिए। उसमें से भी टॉप मेडिकल कॉलेजेस की सीटें और न्यूनतम हो जाती हैं। तो जब ये सारे स्टूडेंट्स जो कि 1 साल के स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे कंपटीशन के लिए फेस नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रिपीट में 2 साल 3 साल तक पीजी की तैयारी करके पीजी का एंट्रेंस देते हैं, तो ये जो 1 लाख का फिगर है ये पहले ही बहुत बढ़ गया है। क्योंकि अगर 2 या 3 साल के स्टूडेंट्स रिपीट में एग्जाम दे रहे हैं और वो उसी पीजी के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जिस पीजी के लिए आप फॉर्म भरे हैं, तो यहाँ पर देने वाले संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पर समझना ये है कि अगर आपने नीट यूजी में डोनेशन सीट या पेमेंट सीट पे एडमिशन ले भी लिया है तो आपके पीजी का कोई एक सुनहरा अवसर नहीं है। कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं कि एक बार डोनेशन सीट पे चला जाए फिर कॉलेज में पढ़ के समझ के आगे काम हो जाएगा, पर अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, आप डेडिकेटेडली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो नीट पीजी क्वालिफाई करना आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप अपने कॉलेज में, आप किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर आप वहाँ के अच्छे स्टूडेंट हैं, आपका एमबीबीएस में ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आपके रिलेटिवली पीजी क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ध्यान रखें, जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्वालिफाई कर रहे हैं वो इसी टाइम पे सतर्क हो जाएं और एक अच्छा कॉलेज प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करें। नीट यूजी भी इस साल से रिलेटिवली डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि आपकी चॉइसेस हट रही हैं, टाइम लिमिट कम हो रही है। तो जो लोग नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रिकमेंडेशन है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो आज से ही बहुत ज़्यादा एफर्ट करें, क्योंकि कंपटीशन सुपर टफ होगा और बहुत सारे एरियाज़ में, या हम कहेंगे बहुत सारे पॉकेट्स में, स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि वहाँ के सारे ही स्टूडेंट्स आगे आ सकते हैं अगर पैन इंडिया का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो तो। क्योंकि अगर स्टेट कोटा हट गया है तो जो यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन अच्छी है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को नॉलेज ज़्यादा है, एप्लीकेटिव क्वेश्चंस पीजी में ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, तो जिन लोगों ने रियल
रियल हम कहेंगे केसेस देखे हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आगे भी हम और इस सीक्वेंस को बढ़ाते हुए इम्पोर्टेंट सेशंस आपके लिए लेके आते रहेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।